कोई दूसरा ऑप्शन है जिससे तुम अपने घर के हालात बदल सको? गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज फिर हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स का तीसरा टॉपिक। और इस वीडियो में आपको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंप्लीट करा देंगे। पहले हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे। आपके बुक में इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, लेकिन पहले ये एक अलग टॉपिक हुआ करता था, तुमने इस टाइप को अलग कर लिया, ठीक है? तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक है? एक चीज और बेटा, पढ़ लो, लास्ट के 15-20 दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि नहीं तो मुझे एक बात बताओ, कभी अपने घर में एकांत में बैठ के देखना और ये सोचना कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारे पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन है जिससे तुम अपने घर के हालात बदल सको? अपनी मम्मी पापा जितना हार्ड वर्क कर रहे उनकी थोड़ी मेहनत कम कर सको? अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो जरूर बताना मेरे भाई। और अगर लगता है ये ऑप्शन जो हम बोले सिर्फ पढ़ाई ऑप्शन है, तो लास्ट का गोल्डन टाइम चल रहा है, लास्ट के 15 दिन कर डालो मेरे भाई मेहनत और 100% झोंक दो, ठीक है ना मेरे भाई? आओ शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या बोलते बेटा? वैद्युत धारा का ऊष्मीय। भाई मैथ में तो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, साइंस में जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो वह बहुत गजब है, सच में। क्या गजब तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, क्या आप शेयर कर रहे हो यार, क्या लाइक कमेंट सब धड़ाधड़, सब चीजें बहुत अच्छी है। तो आप लोग प्लीज ये सपोर्ट करो। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले शब्द है उसका नाम पावर। हिंदी में इसको कहते हैं पावर, बोलो तो सामर्थ्य। वह सामर्थ्य लिखने में दिक्कत आ रही है, तुम यार पावर को शक्ति समझो, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अपना दिक्कत है, ठीक? तो क्या है इसमें ध्यान से सुनना। पावर क्या है बेटा? किसी ऑब्जेक्ट के या किसी मशीन के कार्य करने की क्षमता को लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। जो डूइंग ऑफ वर्क होता है किसी ऑब्जेक्ट द्वारा द रेट ऑफ टाइम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। मतलब P बराबर हो गया W अपॉन, बताओ सबको समझ आया? जहां पर W क्या है, T क्या है बेटा? तो पावर बराबर जो हो गया वो हो गया पावर बराबर वर्क अपॉन, बताओ सबको समझ आया? वर्क अपॉन। बहुत ध्यान से मेरे भाई समझना आप लोग प्लीज, पेपर में आपको बहुत अच्छा करना है। हम आप बोले आप अच्छा करेंगे तो करेंगे। तुम यहाँ डर रहे हो कि तुमसे नहीं होगा, बार बार बच्चा बोला भैया कैसे 90% आएगा, कैसे तुम जब डर रहे हो ना, लोग तुमसे परेशान है, तुम डर रहे हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। लोग ये सोच रहे कहीं ये 90 ना मार दे, कहीं ये 55 ना मार दे, और तुम खुद पर क्या कर रहे हो? खुद पर भरोसा नहीं कर रहे हो। और लोग तुम्हारी ताकत से डरे हुए हैं कि ये लड़की है लड़का है, पक्का 100% ये फर्स्ट आएगी। क्यों? उनके अंदर दहशत है तुम्हारी नाम की, और तुम लोग खुद पर संशय कर रहे हो। तो हमसे पढ़ रहे हो मेरे भाई, समझ रहे हो ना? लोगों के अंदर दहशत है कि उससे पढ़ा कुछ अच्छा होगा, और तुमको भरोसा है इससे पढ़े तो अच्छा होगा। ऐसी बात है कि नहीं है? और लोग डरे हुए हैं और तुम लोग खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो। करो ना मेरे भाई, रिजल्ट 100% आएगा। आओ थोड़ा फोकस करते हैं। P बराबर W अपॉन T, पावर बराबर होगा वर्क अपॉन टाइम। बेटा W बराबर कुछ पढ़े थे, याद करो पिछले वीडियो में। W बराबर होता V इंटू Q। क्या होता V इंटू? तो W बराबर होगा V इंटू Q। तो बेटा क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पर W बराबर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? P इंटू T। W क्या हो जाएगा? P इंटू W बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, W बराबर हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू, अगर सबको समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, आ रहा ना? अभी देखो काम, ठीक, ये दो बातें लिख के रखो, अभी काम आएंगी। पावर, सर पावर, तो पावर तो तुम्हारा P बराबर चल रहा W अपॉन T, लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी ने कहा P W वैल्यू क्या है? V इंटू अपॉन, अब Q बराबर तो तुमने क्या पढ़ा था? I इंटू, तो बेटा क्या हो गया? V I T अपॉन
आता नहीं आता, मैं सिखा रहा हूँ आपको, समझ लो। ये क्या हो गया, हट गया, तो पी बराबर क्या हो गया, वी आई। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है, कंफर्म। तो पावर का पहला फार्मूला तो यही हो गया, दूसरा वोल्टेज और करंट के टर्म में क्या होगा, पी बराबर वी आई। बताओ सबको समझ आया। पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू वैल्यू क्या है, वी इंटू क्यू वैल्यू क्या होती है, आई इंटू टी से टी क्या हो गया, पी बराबर क्या है बेटा, वी आई। बताओ सबको समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा थोड़ा ऊपर हटा दे, ये जादुई रुमाल है ना, ये रुमाल जो भी देखता है उसका दीवाना हो जाता है। इसको एक बार बोल के पी लोगे ना, रुमाल नहीं, इसके अंदर का जो मटेरियल है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब आ जाएगी, सब 9 से लेकर इंटर तक सब एकदम सीध पहुंचते हैं। देखो जो मिट गया, पावर आ गई, डब्ल्यू अपॉन टी आ गया, हीटिंग में सब कुछ आ गया मेरे भाई। पी बराबर क्या, वी आई, पी बराबर आ गया वी आई। ओम्स लॉ क्या कहता है, क्या कहते हैं बेटा ओम्स लॉ, वी बराबर, ठीक है ना। तो P बराबर आ गया आई आर इंटू आई, पी बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है, कंफर्म ना, कोई दिक्कत किसी को। अगली बात, आई बराबर बेटा क्या होता है ओम्स लॉ से, V अपॉन आर। तो P बराबर फिर से लिखो वी आई, तो P V तो है, आई वैल्यू क्या बेटा V अपॉन, तो P बराबर क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन आर। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है, कंफर्म आ रहा है। बताओ भाई कोई दिक्कत, पक्का ना, 100%। नोट कर लीजिए चीजें, पहला फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला, किसके टर्म में, वोल्टेज रेजिस्टेंस और करंट के टर्म में फार्मूला है पावर के, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, पक्का ना। अब आते बेटा हीटिंग इफेक्ट पे, पक्का ना। जब किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को में करंट फ्लो की जाती है तो कुछ समय बाद वो गर्म हो जाता है, या किसी वायर जब करंट फ्लो की जाती है तो कुछ समय बाद उसका तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसके गर्म होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा ये थोड़ा हट गया है तो समझ गए, वीडियो स्टार्टिंग देखा होगा, लिखा होगा इलेक्ट्रिक करंट या वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव। बताओ सबको समझ आया। इसके हिसाब से जब कोई चीज होती है उसके कुछ यूज होते हैं, तो 3 डिवाइस बनाएंगे। डिवाइस तो बहुत सारी, लेकिन मेन 3 है आपके सिलेबस में है, नहीं तो कट गई, लेकिन फ्री पढ़ लीजिए। एक क्या है, बल्ब, दूसरा आयरन, तीसरा हीटर। ये 3 डिवाइस बनाएंगे। इसमें क्या होता है, करंट फ्लो करते हैं, तार गर्म होकर क्या होता है, चमकने लगता है, इस प्रोसेस क्या बन जाएगा, बल्ब। तार गर्म होता है, उससे क्या हीट जनरेट होती है, उससे क्या बन जाएगा, आयरन। आयरन तो समझते हो, गांव में इसको स्त्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्त्री। दोनों स्त्री हैं, थोड़ा सा दिक्कत करोगे गर्म हो जाएंगे ना मेरे भाई। ए भी और जो स्त्री तुम समझ रहे हो, ठीक। इसको हम लोग प्रेस भी बोलते हैं घर पे, ठीक है। और हीटर, जो खाना ना बनाते हैं घर में, वो हीटर। बताओ सबको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये घटना है यार। देखो एक चीज और, सफलता चाहिए ना तो तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते महाभारत में, सफलता चाहिए ना तकलीफ तो सहनी पड़ेगी पार्थ, क्योंकि आराम से तो सिर्फ कहानियां सुनी जाती है। क्यों मेरे भाई, सही बात है ना। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। आराम से लोग सब क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं। हमने कहा ना अभी रात दिन मेहनत कर लो, फिर लोगों को बताएंगे इससे क्या क्या हुआ था। कहानियां तो बाद में चलती है, अभी तो सिर्फ हार्ड वर्क। मेहनत कोई नहीं देखता तुम्हारी, सब तुम्हारी सक्सेस देखते बेटा। थोड़ी मेहनत कर लो, पक्का ना। थोड़ा देखो आवाज आ रही है पावर हाउस की, थोड़ी बच्चा मजबूरी है हमारी, क्योंकि यहाँ पावर हाउस का आसपास का इलाका है, पटकी थर्मल पावर प्लांट है, और वो पूरी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, नेचर भी आपके साथ खेल रहा है। जब सब आपके अगेंस्ट हो ना, मजा तो जीत का तभी है। आसानी से जो मिल जाए वो जीत, मजा कहाँ है ना। अगर कोई बैट्समैन शतक बना दे मजा नहीं है, अगर 9 विकेट गिर जाए और जो बॉलर वो शतक बना दे, कहानी तो भाई वही पलटेगी ना मेरे भाई। जब परिस्थितियां आपके क्या हो, विपरीत हो, आसानी जीत जाए, क्यों महाभारत का नाम लिया जाता है। उनकी तरफ बहुत बड़ी सेना थी, हमारे पास क्या थे, तो पांडव तरफ लोग क्या थे, बहुत कम थे ना, इसलिए वो युद्ध को याद किया जाता हमेशा। समझ ना बात तुम क्या बोल रहे हो। अभी अमेरिका और वेनेजुएला की लड़ाई पता चला था आपको, चर्चे हुए, अमेरिका एक सब उल्टा सीधा बोल रहे, क्यों,
क्या लड़ रहे हो यार? कोई मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब चलेगा उसका नहीं। अब भाई तुम इतने पावरफुल आदमी हो, अब एंजेला यार 24 कंट्री, तुम उसके राष्ट्रपति को बाथरूम से उठा के ले, सॉरी बेडरूम से, अब बेडरूम बाथरूम एक ही जैसा होता, सारा काम तो वही सब है, तो उठा के ले चले आए। क्या ताकत, मतलब है यार, कोई मतलब नहीं है। छोटे मोटे देशों तुम दिक्कत की मुकाबला तो और चाइना के साथ, रूस के साथ सिर्फ धमकी धमकी खेलते हो, ट्रम्प युद्ध नहीं करते हो। गलत बात है ना मेरे भाई, समझो तुम। तो वही काम है, जब तुम आसानी से नंबर आए तो 95, तो क्या मजा है? मजा तब है जब हार्ड वर्क लास्ट के जो 15 दिन बचे ना, गोल्डन टाइम जो चल रहा है, इसमें तुम मेहनत करके निकाल दो, तब मजा आएगा। ठीक है ना मेरे भाई? और तो क्या ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब आते बात को, क्या ये बल्ब वाला पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हीट वाला, डब्ल्यू बेटा क्या पढ़ा तुमने? V इंटू, यहां पर डब्ल्यू जो है ये हीट भी है, बेस्ट एनर्जी भी है, सब कुछ है। डब्ल्यू बराबर होगा V इंटू क्यू, और क्यू बराबर क्या पढ़ा बेटा? I इंटू डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? वी आई। फिर ओम्स लॉ क्या कहता हूं? ओम्स लॉ V बराबर आई आर। तो जहां V है वहां क्या रख दोगे? डब्ल्यू बराबर हो गया आई आर इंटू आई इंटू डब्ल्यू क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी। बताओ सब कुछ समझ आ रहा है? अब देखो अगली क्या होता है? डब्ल्यू आर वी आई टी, फिर से लिख लो, लिख लिया होगा। और वी आई बराबर क्या होता है? वी अपॉन डब्ल्यू आर क्या हो गया? वी आई क्या हो गया? वी अपॉन इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू। बताओ भाई सबको समझ आया? कंफर्म आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कोई समस्या आ रही है? नहीं आ रही। तो पहला फार्मूला, सेकंड, थर्ड नोट कर लो मेरे भाई। हो गया ना? एक लेसन होता है, कहेंगे हीट दिया होगा, तो ये वाला हीट होता है वाला ना, इसमें क्या कैलोरी उत्तर निकलता है। जितने फार्मूले डब्ल्यू बराबर उस समय किसका डिवाइड कर देना बेटा? 4.2, इसमें उत्तर आ जाएगा। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है? जो सपना देखा है ना मेरे भाई, उसके लिए पागल हो जाओ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन छूट रहा है और कौन तुमसे रूठ रहा है। ये सपना देखा है तो उसको पूरा करना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से याद रखो कि कौन तुम्हारे साथ छोड़ रहा है और कौन तुमसे रूठ रहा है। 110% चुपचाप 15 दिन, 15 दिन में कौन तुम्हारा साथ दे रहा है, नहीं दे रहा, कौन गुस्सा नाराज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सक्सेस जाएगी ना, सब मान जाएंगे। पता ना, असफलता बहुत बुरी चीज होती है, उसमें बहुत सारी चीजों के असली चेहरे देखने को मिलेंगे। सफलता पता है सब अपने ही लगते हैं, तो सब आके आपको बधाई दे रहे होते हैं, तो बस ठीक है ना, दुश्मन भी अपने हो जाएंगे। बस एक बार सक्सेस का समझो मंत्र पकड़ लो, 100% झोंक दो। ये वीडियो नहीं है, ये आपको लगता है मोटिवेशन वीडियो बनाया है, झोंक के पढ़ो, झोंक के दोस्तों को दिखाओ अपने कि हमारे सर क्या बताते हो, क्या है। ठीक है ना मेरे भाई? शुरू करें अगला, पक्का ना? आज वाला हो गया। अब सर कौन सा वाला पार्ट पढ़ा दिया जाए? चलिए बताओ सर। यूनिट वाला। बहुत बढ़िया, क्या जवाब है? कौन सा पार्ट बेटा? यूनिट वाला पढ़ा, बहुत बढ़िया। बच्चे के लिए बैठे ना, गजबी है, अच्छी अच्छी बातें कर रहे बैठे। यूनिट क्या होता है? यूनिट पता करना होता है, नंबर ऑफ यूनिट। क्या होता है फार्मूला? जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 घंटे में 1000 वॉट एनर्जी यूज करता है, तो कितनी यूनिट खर्चा होती है? 1 यूनिट खर्चा होती है। समझ आ रही बात को? क्लियर ना? कोई जैसे मोटर है, पंखा है, जब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या कोई भी कंपोनेंट 1000 वॉट 1 घंटे में यूज करता है, तो कितनी एनर्जी वेस्ट होती है? 1 यूनिट। बताओ सबको समझ आया? डिफरेंस क्या होती है? वॉट इंटू टाइम इंटू डे, जो भी दिया हो जितने दिन, अपॉन क्या आ जाएगी? पक्का ना? या कोई कहते हैं सप्लाई दी तो क्या होता है? वोल्ट इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन डे लगा सकते हो, यहां पर वो आपके ऊपर है।
क्या हो जाएगा? बताओ भाई, सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जल्दी बताओ, कोई डाउट? पढ़ाया जाए आगे? आओ बेटा, अब शुरू करते हैं। कुछ नया टॉपिक। सर नया टॉपिक क्या है? बढ़िया टॉपिक है। ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन इसका। इतना ही है आपके सिलेबस करंट में। आप परेशान मत होइए, एक भी चीज अलग नहीं जाएगी। तो अभी मैंने सीरीज पहले न्यूमेरिकल कराने और हीटिंग इफेक्ट और कुछ फार्मूले हो जाए, जैसे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका फार्मूला हो गया 1/R बराबर, इसका फार्मूला हो गया। उसके बाद P बराबर अगला ये फॉर्मूला बेटा नोट कर लो, उसके बाद शुरू करते हैं। आराम से नोट कर लो, फिर बताओ। हो गया? ठीक। अब आते सवाल बताते हैं आपको, ठीक है? हटा दे। आइए बेटा शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखे इनके बारे में डाटा, ये क्या है? ये बहुत आराम से करना है ना, बहुत परेशान नहीं होना। जैसे देखिए मैं बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएंगे सब ये हो जाएगा, जैसे लोग बहुत सोचते हैं। कुछ नहीं, मैं सिर्फ नॉर्मली पढ़ाने ध्यान दे रहा हूँ। शायद 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मे भी लग रहा 15-16 दिन कंप्लीट हुए होंगे। बस क्या काम कर रहा हूँ, बस आपको पढ़ा रहा हूँ मन से, कुछ माइंड चला और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे कोई मतलब नहीं कितने लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस वो लोग बस को देखें जिनको रियल में जरूरत है। बाकी लोग को जो भी प्लेटफॉर्म देखना है पढ़ना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लगता। बस में तुमसे फर्क पड़ता है कि तुम लोग लगातार जो 100-150 व्यूज 200-250 व्यूज आ रहे हैं, इसका 250 लोग तो अच्छे से देख रहे हैं। अगर उन 250 का भी काम हो गया ना, सवाल मेरा यहाँ पढ़ाना सफल हो गया। हम बिल्कुल नहीं डरते इन सब चीजों से कि क्या होगा, कि क्या फर्क पड़ता है यार, सब सक्सेस हो जाएंगे क्या? कुछ भला करने के लिए हो जाएगा। जब सही काम कर रहे हैं तो क्यों सक्सेस नहीं होगी? वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप लगातार पढ़ रहे क्यों नहीं पास होंगे, क्यों अच्छा स्कोर नहीं आएगा? बस आप करके अपना काम, बस सीधे सारे क्वेश्चन पेपर में आए कहीं ना कहीं देखते जरा। तो सर ये कैसे आपने बताया पेपर में? लोग आप पूरी अनसॉल्व उठाते सीबीएसई यूपी के। ये देख रहे कौन कौन से क्वेश्चन है, पावर के बारे में पूछा गया या करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में। उन क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, उनको मैं स्टार्ट से करता हूँ। मतलब आपके एक वीडियो के लिए 2 से ढाई घंटे में अपनी एनर्जी लॉस करता हूँ, तब जाकर पता करके तब निकालता हूँ। इतना प्रयास चल रहा है इसलिए कि आपका वो सपना पूरा हो जाए जो 90 का आपने देखा है। बस इसलिए इसका प्लीज आप सपोर्ट करिए अच्छे से, ठीक? हमको भी और आपको। अगर आप सक्सेस है तो हम है, और हम है तो भी आप है। तो कुल मिला हम दोनों एक दूसरे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप नहीं चाहते हो कि हम, आप भी चाहते हो इतना अच्छा पढ़ाते हो लोगों को तो मैसेज कर रहे हो, और हम चाहते हैं इतना अच्छा पढ़ाते हो तो भाई रिजल्ट आना चाहिए पक्का ना। हाउ मेनी बल्ब ऑफ 25 watt can be lighted in a parallel combination in a circuit of 250 volt and 5 ampere? देखिए क्या होता है, कह रहा है कि 25 वॉट के कितने बल्ब, आप लेट कर लो, नंबर ऑफ बल्ब कितने हो गए, कितने वॉट के? ये पावर है ना, और पावर क्या होती है पढ़ा है, P बराबर, तो V की वैल्यू कितनी है और I वैल्यू, तो दोनों पावर बराबर होगी। N बराबर कितना आ गया बताओ भाई? लगाना आसान, समझ आ रहा है?
कंफर्म? कोई दिक्कत हो बताइए, जल्दी नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, हटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पावर दी 250 वॉट वी आई, बड़ा ही क्वेश्चन रटा हुआ है। वी टू पी वैल्यू कितनी थी बेटा? वी की आई की, मेरा क्या हो गया, कितना आ जाएगा बताओ भाई? सबको समझ आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? 100% ना? हटा दे दूसरा क्वेश्चन। तो हार्ड वर्क कर रहे हो बेटा, ये बात सिर्फ हम पढ़ा रहे तो है पता हार्ड वर्क क्या होता है, कैसे चीजें हो रही, और तुम पढ़ो तुमको पता हार्ड वर्क क्या होता है। लोग नहीं समझेंगे, लोगों को नहीं समझाना मेरे भाई। कहा था ना कल वीडियो में, क्या कहा था कि किनारे खड़े लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि डूबने वाले ने किस किस को नहीं पुकारा होगा। समझना, लोग अंदाजा नहीं है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, मैंने देखा बेचारे कैसे पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है, सर्दी का मौसम है, सब कुछ सिर्फ पढ़ रहे हैं। छोटा बच्चा 10 का बच्चा क्या होता है, 15-16 ईयर का बच्चा लगातार मेहनत कर रहा, पता है उसके अपने घर के हालात बदलने हैं। मेरे भाई तुमको भी यही काम करना है, अपने घर की स्थिति एक बार पीछे मुड़ के देखो और देखो क्या तुम वाकई आराम करने के लिए हो। अगर तुम्हारा दिल कहता है तुम आराम करने के लिए हो तो मेरे भाई करो। और दिल में अगर ये आवाज आती है, जो होटल भैया बोले बात सही है कि घर के पापा जितनी मेहनत करे, मम्मी मेहनत करे, उनके इस काम को थोड़ा सा लोड कम करना है बहुत जल्दी, तो मेरे भाई आ जाओ। 15 दिन बचे, लौट और बैक करो अपने आप को, कम बैक करो, हार्ड कम बैक करो, ऐसा करो कि लोग देखते रह जाए क्या कम बैक हुआ है। कंफर्म ना मेरे भाई? ये क्वेश्चन पी बराबर वी वैल्यू पता है, आई पता है, क्या वाकई अभी भी तुम इस लायक हो कि तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाए हो? क्या कमेंट में इसका उत्तर नहीं बताया जा सकता है? बताया जा सकता है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन उम्मीद हम तुमसे करते हैं, करना जरूर, फुल वीडियो देखना मेरे लिए। एक एक चीज देखना कि आपने कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो आप इसका उत्तर बताना आपका हक बनता है। ठीक है ना भाई? ये वाला पी कितना है, वी कितना है, क्या आई नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे बेटा। ये भी उत्तर आपसे मांगते हैं, इसका उत्तर आप निकालिएगा। कंफर्म ना? बता दें। अब आते हैं डब्ल्यू निकालना। डब्ल्यू का कोई फार्मूला? आई आर टर्म में, हाँ, आई स्क्वायर आर इंटू आई की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, कितना हो गया? डब्ल्यू बराबर देखो भाई सही है क्या? जल्दी बताओ। कंफर्म ना? डन। तो ये वाला भी काम क्या हो गया? 5 क्वेश्चन कंप्लीट लिख दिया। याद किया 3 हमने किए और 2 किसको करने? आप करने। आओ जादुई रुमाल अपना जादू दिखाओ। जीरो साफ हो गया भाई। सबसे ज्यादा हम फेमस नहीं है, मेरा ये रुमाल फेमस हो गया। पता है बहुत अच्छा रुमाल हुआ करता पहले ये, तो उसने इतना हार्ड वर्क किया इसका रंग बदल गया, सफेद से काला हो गया। मेरे भाई तुम भी हार्ड वर्क करोगे ना, थोड़ा तो बदलाव आएगा। तो इसमें बदलाव आ गया। एक परिवर्तन प्रकृति का नियम मेरे भाई, चेंजमेंट तो आएगा। कंफर्म ना? अब इस रुमाल के, मुझे लग रहा है इसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी Z+। तो इसके हमें लग रहा है ऑनलाइन बच्चे देख देख इसको चोरी करने, खासकर लड़कियां प्लान बना रहे। 2 काम हो जाएंगे। एक तो क्या करेंगे, घोल के इसको पीने की कोशिश करेंगे। सेकंड, पार्टी आर्टी का सीजन आ रहा है, मेकअप का काम आएगा, मुंह पोंछ लेंगे तो स्मार्ट लगने लगती है। फिर कितना सुंदर है, 2 मिनट से लगाती है रंग बदल जाता है। तो लड़कियों से थोड़ा बचाना पड़ेगा, बाकी लड़कों का पता है, खैर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेटा आप रही क्वेश्चन आपको और बताते हैं। तो ये सब कैसे पहला क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं कैसे बेटा? तीनों सीरीज में बहुत बढ़िया।
तो 8s मान लेते हैं, 8s बराबर क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा बेटा। अब यहाँ तो 9 हो गया और ये 9 पैरेलल हो गया ना। कितना है बेटा, बताओ बच्चा, सबको समझ आया? बिल्कुल आया होगा। 3 3 3 कितना हो गया 9, सामने में 9 तो 1/9 + 1/9 क्यों, ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल। और पैरेलल फार्मूला वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बताए थे, 1/R1 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 + 1/R2 + 1/R3, जितने यहाँ लगे उस हिसाब से लगा लो। मतलब समझ आया पहला, पक्का ना, हटा दे। दूसरा बेटा, कर आई का मान निकालो सर्किट में, तो वो सब कैसे है सीरीज में, 10 6 और कितना आ गया भाई, सबको समझ आया? क्या निकालना, बी कितना दिया है, आई बराबर क्या होता है बेटा, बी की वैल्यू आर की, पक्का ना, कोई दिक्कत, ठीक, बना दे। थर्ड, दोनों कैसे हैं, कितना आ गया बेटा 4 भाई, क्या करना बेटा इसमें, जल्दी बताओ। आई आई बराबर क्या होता है बेटा, बी कितना बेटा और आर कितना बेटा, कहां पहुंच जाएगा, पक्का ना, कितना का, बताओ भाई, सबको समझ आया? बिल्कुल आया होगा। ये सवाल है, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रहा है क्योंकि अभी R बराबर रो L अपॉन ए वाले क्वेश्चन इफेक्टिव वाले वो पढ़ाने, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, कहीं जाना भी होगा, तो इस कारण थोड़ा सा अभी यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा, थोड़ा सा मुंह में छाला है आज और तो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन पता है आपका, आप क्लास का वेट करते हो डेली दोपहर में 12 बजे, वो क्लास मिस ना हो जाए, इस कारण मैंने कहा पढ़ा लेते हैं। सबने टीम के जो और मेंबर हमारे मना किए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, हमने नहीं यार बहुत कम समय बचा है, कम से कम 200 बच्चा तो बिलीव कर रहा है, 200 बच्चा हमको देख रहा है, उन 200 बच्चे के लिए पढ़ा लीजिए। 200 बच्चा पता है बहुत बड़ी ताकत होती है। कल कुछ लोगों ने हमसे बोला कि यार हमें लग रहा है ठीक से काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि व्यूज़ देखा उन्होंने, चीज़ों को देखा, मतलब मैंने निराश किया। जैसे हमने कहा लोग सुनना नहीं, पता मैंने उनकी बात सुनी वहीं छोड़ दी। पता मुझे आप पे भरोसा है यार, आपने दोस्तों से, गरीब मोहल्ले लोगों तक अपने मेरा मैसेज कन्वे कर दोगे, हमें आप सक्सेस करोगे, हमें उस सक्सेस नहीं, उनको मतलब पता क्या था कि बंद करो यार ऑनलाइन, कुछ मतलब नहीं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा, जब तक 200 में से 2 तक देखते रहेंगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा, और 2 तक भी देख रहे ना, 2 व्यूज भी आ रहे तो मैं उनके लिए काम करूंगा, ये मैंने सोच लिया है। और मैं आपके लिए काम करूंगा, मुझे पता है आप ही हमारी टीम बनोगे, इतनी बड़ी टीम बनोगे इसका अंदाजा नहीं है। तो अगर मैं नहीं हार माना तो आपको नहीं माना। पता है लोगों को टेंशन हो रही है इन दोनों ताकत से कि कुछ तो ये लोग बड़ा करेंगे, कन्फर्म बड़ा करेंगे, सबको भरोसा है। तो जब लोगों को लग रहा है, लोग डर रहे हैं, तो उनके हिसाब से काम कर दिया जाए ना। तुम भी लग जाओ और मैं तो लगा ही हुआ हूँ। देख लो आवाज़ में थोड़ा परिवर्तन है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो फ्री में बोल रहा हूँ। पावर हाउस सबसे ज़्यादा तेज बोल रहा है, मन की पावर हाउस, लेकिन तब भी मैं नहीं रुक रहा हूँ। मुझे पढ़ाना है तो सिर्फ पढ़ाना है, और आपको पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, डरना नहीं मेरे भाई। डर गए तो सब गड़बड़ हो गया। तो बच्चों फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए तरीके से, ठीक है।